हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजियो स्टडी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्जिमा। एक्जिमा का हम डेफिनेशन, कॉजेज, साइंस, सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट देखेंगे। तो इसका फर्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज अ एक्जिमा? एक्जिमा इज अ chronic inflammatory skin disorder characterized by itching, रेडनेस, ड्राइनेस एंड स्किन इरिटेशन। तो ये क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी स्किन की कंडीशन है जिसमें क्या होता है, स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है, ड्राई हो जाती है, इन्फ्लाम हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, इचिंग, इरिटेशन होगा और उससे इचिंग होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है स्किन। इट अकर्स ड्यू टू अ डिफेक्टिव स्किन बैरियर एंड एन ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसमें क्या होगा, हम जानते हैं कि अपनी स्किन जो होती है पूरी बॉडी के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करती है। ठीक है, तो इसमें इसी को स्किन बैरियर कहा जाता है, यानी बैरियर मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करती है जिससे ये फॉरिजन सब्सटेंस होते हैं वो इजीली एंटर नहीं कर पाते स्किन के अंदर। ठीक है, तो वो क्या एक बैरियर की तरह वर्क करती है और कोई भी फॉरिजन सब्सटेंस एंटर होगा तो क्या होगा, अपनी इम्यून सिस्टम क्या होती है, ओवर एक्ट हो जाती है और उसके रिस्पॉन्स में इन्फ्लामेशन होता है और सारे साइन सिम्टम्स देखने को मिलेगा, रेडनेस वो सब, और उसकी वजह से ईचिंग होगा। ऑल्सो नॉन एज एटोपिक डर्मेटाइटिस, इसको एटोपिक डर्मेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, इसे एक्जिमा कहेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में आपको बताती हूँ जिससे अच्छे से आप फ्लो चार्ट में समझ पाओगे। जेनेटिक फैक्टर्स प्लस एनवायरमेंटल ट्रिगर्स। तो कुछ जेनेटिक फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल ट्रिगर्स, दोनों ही फैक्टर्स क्या करते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जेनेटिकली भी किसी को स्किन की प्रॉब्लम रहती है, ज़्यादा स्किन सेंसिटिव होती है, और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो क्या करेंगे, बैक्टीरिया हो गए या फिर कुछ डस्ट हो गया, ठीक है, डस्ट हो गया, धूल मिट्टी, ये सब हो गया, तो वो स्किन बैरियर, डिफेक्ट स्किन बैरियर की तरह जो वर्क करती है वो लॉस हो जाएगा एंड मॉइस्चराइज जो होती है, स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम होता है, वो भी लॉस्ट हो जाएगा। देखिए, दोनों ही फंक्शन लॉस्ट हो जाएंगे। एलर्जेंस एंड इरिटेंट्स एंटर हो जाते हैं स्किन के अंदर एंड देन इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, कोई भी एलर्जेंस आएंगे तो, और उसमें क्या होगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने से रिलीज करेंगे इंफ्लामेटरी केमिकल्स एंड इंफ्लामेटरी केमिकल्स रिलीज करने के बाद आपको देखने को मिलेगा रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग एंड रैश, ये इंफ्लामेशन के साइन है। इसकी वजह से क्या होगा, आपको इरिटेट होगी स्किन तो आप उसे स्क्रैच करने का ट्राई करोगे। ठीक है, स्क्रैच करोगे तो क्या होगा, डैमेज होगा। ठीक है, मोर स्किन डैमेज एंड ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने का चांस होगा। ठीक है, अब नॉर्मल स्किन के बारे में देख लेते हैं। स्किन एक्ट एज प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह वर्क करता है, मैंने ऊपर ही बताया आपको। प्रिवेंट वाटर लॉस एंड एंट्री ऑफ एलर्जेंस, यानी वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, यानी स्किन को मॉइस्चराइज करता है एंड जो एंट्री करते हैं एलर्जेंस उसको प्रिवेंट करेगा। ठीक है, ये नॉर्मल स्किन का फंक्शन है। तो एक्जिमा में क्या होगा, जो प्रोटेक्टिव इसका जो फंक्शन है वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, मॉइस्चर स्केप फ्रॉम स्किन, यानी मॉइस्चर पूरा क्या हो जाएगा, जो मॉइस्चराइज करना है वो नहीं हो पाएगा, स्किन पूरी ड्राई हो जाएगी। एलर्जेंस एंड माइक्रोब्स एंटर स्किन, इजीली एंटर हो जाएंगे एंड इम्यून सेल्स बिकम एक्टिवेटेड। एलर्जेंस एंटर हुए तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और साइटोकाइन्स एंड इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं वो रिलीज होगा, इन्फ्लामेशन होगा, उसकी वजह से इचिंग होगी, रेडनेस होगा एंड देन स्क्रैचिंग करोगे आप तो वर्जन कंडीशन हो जाएगी। क्लियर है इतना? अब कॉजेस देखते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स, मैंने ऊपर ही बताया आपको, फैमिली हिस्ट्री हुई, किसी को एक्जिमा यानी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो ये कंडीशन होगी। अस्थमा और एलर्जेंस, मतलब कितने को ऐसे जेनेटिकली सबको छोटे से ही अस्थमा होता है तो उसमें भी ज़्यादा चांस होता है ओके इरिटेट होने का। एंड अदर एनवायरमेंटल ट्रिगर्स में आएगा डस्ट माइट्स, पोलन हो गया, पेट डेंडर हो गया, पॉल्यूशन हो गया। तो ये सब फैक्टर्स है जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो क्या करते हैं,
एक्जिमा को कॉज करते हैं। एक्जिमा का कॉजेज है मेन इरिटेंट्स में कुछ ऐसे आप साबुन यूज करते हो, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, परफ्यूम्स, वूल क्लॉथिंग, हर्स केमिकल्स, जो आपकी स्किन के लिए सूट नहीं करता है, तो वो क्या होगा, ये आपकी स्किन ज़्यादा इरिटेट होगी। अदर फैक्टर्स कौन से हैं? स्ट्रेस हो गया, ड्राई वेदर हो गया, एक्सेसिव स्वेटिंग हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया। तो ये सब की वजह से भी क्या होता है, स्किन ज़्यादा रेड हो जाती है, इन्फ्लाम हो जाती है, इचिंग होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी था। अब इसके सिम्टम्स देखते हैं। इंटेंस इचिंग होगा, रेड इन्फ्लाम पैचेस देखने को मिलेगा, ड्राई एंड रफ स्किन हो जाएगा। स्किन आप देखोगे तो कई बार क्रैक्ड और स्केली देखने को मिलता है। स्वेलिंग होगा, क्रस्टिंग होगा, थिकन स्किन इन क्रॉनिक कंडीशन, कई बार ज़्यादा लंबे टाइम तक ये रहा तो आपकी स्किन देखोगे तो थिक हो जाएगी। कॉमन साइट्स कौन से हैं? फेस हो गया, नेक हो गया, हैंड्स, एल्बो, नीज, एंकल्स। ठीक है, ये सारे कॉमन साइट है जहाँ पे एक्जिमा होता है। अब हम इसकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो स्किन को केयर कैसे करना है, पहले स्किन केयर आएगा जिसमें आपको रेगुलर मॉइस्चराइज जो होता है मॉइस्चराइजर का यूज़ करना है। अवॉइड हर्ष सॉप, यानी जो सॉप साबुन ऐसे जो इरिटेट करेगा स्किन को, वो सब अवॉइड करना है। कीप स्किन हाइड्रेट, ज़्यादा आपको वाटर पानी पीना है। ठीक है, अब मेडिकेशंस देखते हैं। तो टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, टॉपिकल कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स एंड एंटीहिस्टामाइन फॉर इचिंग। ठीक है, एंटीहिस्टामाइन इचिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारी मेडिकेशंस आप ले सकते हो। लाइफ स्टाइल चेंजेस में क्या करना है? अवॉइड ट्रिगर्स, ऐसे फैक्टर जहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जाना नहीं है, अवॉइड करना है। वेयर सॉफ्ट कॉटन क्लोथ, यानी जो देखते हैं कि हम गर्मी में पॉलिस्टर क्लोथ पहनने पे बहुत ज़्यादा इरिटेट फील होता है, तो आप वहाँ पे कॉटन के कपड़े पहन सकते हो। मैनेज स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है। मेंटेन स्किन हाइजीन, प्रॉपर स्किन को रोज नहा मतलब वाटर से वॉश करना है। ओके, स्किन की हाइजीन मेंटेन करना है। अब एक्जिमा की एक मेमोरी टिप है, आप इस तरह से इसके एक्जिमा के नाम से ही आप ये याद रख सकते हो। ठीक है, आपको इजीली टिप पड़ेगा, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो ये था एक्जिमा। इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।